चलिए ठीक है, वेक्टर में अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए वेक्टर में बहुत से क्वेश्चन करवा दिए, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे आधारित वेक्टर करवा देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना, अब उस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तक ही होता है वेक्टर में। चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो मान लीजिए 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। देखिए मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ना तो 5 5 10 10 20 25 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस 25 मीटर चला हो, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट इसका देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट 25 नहीं होगा, 25 से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पे और फाइनल पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए एक ओ हुआ और पी हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पे। मतलब इनिशियल से लेके फाइनल मिला दीजिए कि यहीं आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन एक करते हैं। ए वेक्टर गोज फ्रॉम, ए वेक्टर गोज फ्रॉम 1 to -1, दिखाई दे रहा है, हाँ, 1 to -1 to 3 -5 3 -5 2, find its displacement vector, find its displacement वेक्टर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक मिनट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ से पार्टिकल ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और तो ये पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1 2 और -1 दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 -5 और 2 दिया हुआ है। तो एक बोल रहा है कि एक पार्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, तो फाइनल एंड इनिशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूरा होता है, डिस्प्लेसमेंट पूरा, सॉरी, डिस्टेंस पूरा दूरी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, डेल्टा आर हो जाएगा आपको, आर फाइनल कितना हुआ है, फाइनल ए हुआ ना, देखिए फाइनल ए हुआ और इनिशियल ए हुआ, तो फाइनल कितना क्या दिया हुआ है, 3 -5, चलो इसको कर ही देते हैं 3, देखिए
3 फाइनल कितना है दिया हुआ है 3, फाइनल कितना दिया हुआ है 3 1, 3 माइनस 1 हो गया आई कैप प्लस। अब देखिए कितना दिया हुआ है -5, तो -5 माइनस कितना होगा -2, तो -2 आई जे कैप हुआ। इसके बाद के कैप में 2 माइनस 1, तो क्या होगा 2 माइनस 1, और ये माइनस दिया हुआ है ना तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है इसे। तो अब देखिए डेल्टा आर हो जाएगा आपको 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2i -5 -2 तो -7, ठीक है। तो -7 जे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सीधे आप माइनस बैठा दीजिए -7 जे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, देखिए माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 +1 +2 तो +3 हो गया, +3, ठीक है +3 के। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया -2i -7j +3 के आया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 1, ठीक है, एंड गोज डिस्प्लेसमेंट of 5i plus 2j plus 3k. Find final position. Find final position. Find final position vector of the particle. देखिए क्वेश्चन बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 1 एंड गोज डिस्प्लेसमेंट 5i plus 2j plus 3k, ठीक है। फाइंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइनल पॉइंट निकालना है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में, देखिए ये बोल रहा है कि एक कोई पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट यहाँ हुआ। ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ तक गया, ये इसका फाइनल हुआ, ये इसका फाइनल हुआ, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i plus 2j plus 3k है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेस्ड हुआ, इतना डिस्प्लेस्ड हुआ, इनिशियली यहाँ से क्या डिस्प्लेस्ड और फाइनली यहाँ पूछा, तो यही पूछ रहा है कि फाइनल इसका पोजीशन क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए इनिशियल में अगर इसको जोड़ दिया जाएगा, इनिशियल में इसको जोड़ दिया जाएगा तो फाइनल नहीं निकल जाएगा। इनिशियल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको जोड़ दीजिए, आपको फाइनल निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है चलिए करते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है ना। तो अब देखिए, तो हमको आर फाइनल निकालना, हमको क्या निकालना है, ये वाला आर फाइनल, तो आर फाइनल हो जाएगा डेल्टा आर प्लस आर इनिशियल वेक्टर, ठीक है, हो जाएगा ना। इसे देखिए इसको इस साइड ले जाइए, इस साइड ले जाइए, तो अब आर फाइनल कितना हो जाएगा, आर फाइनल तो ये कितना डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i plus 2j plus 3k ये दिया हुआ है ना। तो प्लस ठीक है, प्लस के और इनिशियल वेक्टर कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेक्टर 2 3 1, तो 2i plus 3j plus 1k मतलब केवल k।
तो अब आर फाइनल यहाँ से निकाल लीजिए। आर फाइनल कितना होगा, 5 2 7 आई प्लस 2 3 5 जे प्लस 3 1 4 के। ठीक है, तो फाइनल कितना है, 7 आई प्लस 5 जे प्लस 4 के। समझ में आया, 7 आई प्लस 5 जे प्लस 4 के, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। देखिए ये फाइनल पूछ रहा था आर फाइनल कितना होगा, तो आर फाइनल इतना आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही, और 500 क्वेश्चन इसमें भी करते हैं, क्योंकि देखिए पोजीशन वेक्टर ना लगभग बहुत जगह ही आता है, तो इसलिए इस पे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 1 and particle travels 15 meter along 2i plus j plus 2k. Find its final coordinate. Find its final कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट होता है 2 3 1 पे, ठीक है, और वो साथ में ट्रैवल कर रहा है, मतलब जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, 2i प्लस जे प्लस 2 के, तब इसका फाइनल कोऑर्डिनेट चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन में यही बोला है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 2 3 1 से, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 2 3 1 से, और 15 मीटर अलोंग गया, 15 मीटर अलोंग, किसके अलोंग गया, 2i प्लस जे प्लस 2k के, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका जो ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा, ये क्या होगा, ये तो इनिशियल हुआ ना, तो ये तो इनिशियल हुआ, ये इनिशियल हुआ, पूछ रहा है ये फाइनल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 15 मीटर अलोंग गया ना, तो 15 अलोंग के लिए क्या करेंगे, इसका पहले कितना दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 दूनी के 4, 1 2 दूनी 2 इंटू 2 4 4 8 प्लस 1 9, तो √9 हो जाएगा 3। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए पहले एक कैप निकालते थे ना, एक कैप निकालते थे ना, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो एक कैप कैसे निकालते थे, ए वेक्टर, तो इसमें ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस 2k, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, ठीक है। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किससे होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो ये एक कैप हुआ ना, 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, अपॉन में √9, √9 किसका होता है, 3 का होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, जिसके अलोंग दिया है उससे हम लोग गुणा करते हैं। अब पीछे एक और क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे करवाए थे, वो भी क्वेश्चन ऐसा ही था, वो भी क्वेश्चन अलोंगे में दिया था, लेकिन वो दिया था 21 मीटर वाला पे, ठीक है।
तो आप अगर इस कंसेप्ट को आपको दिक्कत हो रहा है तो इसे जस्ट पीछे और क्वेश्चन दो देखिए, वो क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही था, वही करवाए थे, मतलब ऐसा ही, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग था। देखिए तो हुआ डी इतना हुआ, तो अब इसको 5 से कटिंग कर दी, काटम कुटम 5, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, 5 to 10, 10i प्लस 5e 5j प्लस में 10k, इतना हुआ ना। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना निकला, इतना निकाला, इतना निकल गया। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल कितना दिया हुआ है, फाइनल ही तो हम लोग को निकालना है, हम लोग को तो फाइनल ही निकालना है। तो आर फाइनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस आर प्लस हो जाएगा, तो आर इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। फाइनल हो जाएगा तो देखिए डी आई इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ आर फाइनल वेक्टर निकाल रहे हैं, तो डी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 10i प्लस 5j प्लस 10k। आर इनिशियली कितना दिया है, इनिशियल दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस k, ये दिया हुआ है ना। तो अब कह लीजिए 12i प्लस 5 3 8j प्लस 10 1 11k, समझ में, 12i प्लस 8j प्लस 11k, ये आर फाइनल हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा था ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया रहता है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं।